1 नवंबर और 1 दिसंबर 2022 को हमारे देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपीज़ को लॉन्च किया। आसान भाषा में इसे मैं कहूँ तो अभी तक जो नकदी हम लोग क्रय और विक्रय यानी खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका डिजिटल रूप यानी डिजिटल संस्करण पेश किया, जिसका नाम ई-रुपीज़ CBDC या डिजिटल करेंसी दिया गया है। दोस्तों, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल करेंसी अलग है और क्रिप्टो करेंसी जो विगत वर्षों से चर्चा का विषय है वो बहुत अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं ज्ञान इज पावर। डिजिटल करेंसी के आने से नोट और सिक्के लेके चलना यानी नकदी के प्रचलन में बहुत ही कमी आ जाएगी। जिस तरह से हमारा पूरा दुनिया डिजिटल हो रहा है दोस्तों, ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए RBI के द्वारा ये कदम उठाया गया है। इसकी घोषणा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट सत्र 2022-23 में ही कर दिया था। इससे हमारे और आपके जैसे आम लोगों के दैनिक जीवन में क्या बदलाव होगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है। डिजिटल करेंसी को अच्छी तरह से समझने के लिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये करेंसी यानी मुद्रा होता क्या है। मुद्रा किसी देश के सरकारी व्यवस्था के द्वारा बनाई जाती है और ये उस संस्था के द्वारा या उस देश की सरकार के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित और वैध होती है। इस मुद्रा का उपयोग वहाँ के जनता अपने दैनिक जीवन में लेन देन और खरीदारी करने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कागज और सिक्के शामिल होते हैं, यानी इसका एक फिजिकल फॉर्म भी होता है। जहाँ डिजिटल करेंसी ई-रुपीज़ भारत सरकार के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित, मान्य और इसका मूल्य प्रचलन में नगद नोटों के बराबर ही होगा। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला डिजिटल पायलट प्रोजेक्ट है। अब समझते हैं दोस्तों कि पायलट प्रोजेक्ट एक बड़े परियोजना को छोटे स्तर पर लागू करके ये देखा जाता है कि ये परियोजना कितना कारगर साबित होता है या इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। अगर वह पूरी तरह से सफल होता है तो उसे बड़े पैमाने पे लागू किया जाता है। अगर उसमें कुछ कमियां निकलती हैं तो उस पर काम किया जाता है। डिजिटल रुपीज़ का 2 प्रकार होगा, एक ई-रिटेल यानी खुदरा लोगों के लिए, दूसरा होलसेल ई-रुपीज़ यानी होलसेल CBDC। ये होलसेल ई-रुपीज़ कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए ही उपलब्ध होगा। ई-रुपीज़ पायलट प्रोजेक्ट में 4 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें मुंबई, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर और बेंगलुरु शामिल हैं। फेज़ 2 में कुछ और शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है। फेज़ 1 में 4 बैंकों को भी शामिल किया गया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, ICICI बैंक और IDFC बैंक शामिल है। अब जानते हैं दोस्तों कि डिजिटल रुपीज़ को हम कैसे खरीद सकते हैं, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। डिजिटल रुपीज़ पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल शहरों में जो बैंक इस प्रोजेक्ट में शामिल है उस बैंकों से इसे खरीदा जा सकेगा। ये बैंक आपको एक डिजिटल वॉलेट की सुविधा देंगे और आप डिजिटल करेंसी उसमें रख सकेंगे और आप अपने हिसाब से खरीदारी में या दैनिक लेन देन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हमारे देश में लॉन्च हुए पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिजिटल रुपीज़ के बारे में। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई हुई तो इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।